जस्टिस फॉर जिया, जस्टिस फॉर अभया, जय शिव शंभू। एसएसआर दिशा होम ट्रूथ्स की श्रृंखला पे आज वापस जा रहे हैं हम, जिसपे हमने 2 भाग बनाए हैं मार्च एवं अप्रैल में इस वर्ष। आज इसका तीसरा भाग आपके सामने लेके आ रहे हैं और सदैव की तरह मैं आप सबसे आवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि किसी न किसी माध्यम से आप ये इन दोनों पीड़ितों के परिवारजन तक अवश्य पहुंचाएं। भाग थोड़ा सा राजनीतिक है, क्या करें, राजनीति इस इन दोनों की हत्याओं में पूर्णतः लिप्त है और हम कितना भी प्रयत्न कर लें उससे दूर नहीं रह सकते। ओनली ट्रूथ्स को अगर आप देखते आए हैं या एक्स पर या ट्विटर पर हमको फॉलो करते हैं तो आप ये जानेंगे कि हम केस के ऊपर ही बात करते हैं, परंतु इस भाग में थोड़ी सी राजनीति है और इस राजनीति को समझने के लिए, इसके उद्देश्य को समझने के लिए आपको ये पूरा भाग और इसके आगे के भाग अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि ये उस अंतराल की बात है जब बहुत कुछ घटा, जिसके पश्चात दिशा एवं सुशांत दोनों की हत्या हुई। और मैं आपको इतना बता दूं कि इस गहन विस्तार में इस अंतराल की या इस राजनीति की जो इस अंतराल में हुई, इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में किसी ने बात न की है, किसी ने नहीं की है आज तक। 5 से अधिक वर्ष हो गए इन दोनों को गए हुए, किसी ने बात न की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये हम लोग गौरी बाबा का जो हमारी श्रृंखला है उसमें दिखा चुके हैं आपको, और हम प्रारंभ करते हैं उस बैठक से जो 7 जून 2020 की देर रात्रि को मुंबई में स्थित मातोश्री में हुई, जिस बैठक में कुछ लोग आए और उन्होंने बातचीत की, जिनमें मसीहा जी, दोनों पेंगुइन और शेख साहब सब थे। 7 जून देर रात्रि को ये बैठक हुई और इस बैठक के पश्चात शेख साहब ने पोस्ट की मराठी में। ये भी हम दिखा चुके हैं पहले। ये पोस्ट 8 जून प्रातःकाल को की गई और इसी पोस्ट का अंग्रेजी रूपांतर आप यहां देख सकते हैं, जहां पर बच्चों की बात की गई है और मसीहा जी उनके लिए कितने विशेष बन चुके थे, इसकी बात की गई है शेख साहब द्वारा। इस पोस्ट पर मसीहा जी ने अपना प्रेम जताया भाई के लिए, यानी कि ये, और इस
को भूलिएगा मत, पहले भी बोल चुका हूं, भूलिएगा मत। अब बैठक हो गई, उसके बाद राजनीति प्रारंभ हुई और छोटे वाले पेंगुइन ने जून 7 की देर रात को ही एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आभार जताया। और यहां पर जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पे हम वापस आएंगे, परंतु जैसे कि हम करते आए हैं, हम एक कड़ी बनाते हैं और फिर उस कड़ी को वापस लेके आते हैं ताकि आपको जुड़ाव समझ में आए। आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो समझ पाएंगे। तो इन शब्दों के चयन को ध्यान से देखिए। टुगेदर स्ट्रॉन्गर, टुगेदर टू असिस्ट एज many people, through as many people. Good to have met a good soul to work for the people together. यानी कि ये मसीहा जी की बात कर रहे हैं। 11:08, 7 जून 2020 को ये पोस्ट की गई। Misunderstandings don't exist, but what does is a commitment to help people. यानी कि मसीहा जी उस अंतराल में जो जन कल्याण के कार्यों में व्यस्त दिख रहे थे, उसकी सराहना पर्यटन मंत्री एमवीए के छोटे वाले पेंगुइन ने की। और अगले दिन प्रातःकाल को एक और पोस्ट आई जिसमें राहुल नारायण कणल ने एक पोस्ट किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। मैं आशा करता हूं आप इनको जानते होंगे। इनके विषय में हम बात करेंगे इसी प्रकरण में, इस श्रृंखला में, कि कितनी मदद कर रहे हैं और ये सब साथ हो गए हैं। ये आपको बता दूं, उस समय कांग्रेस में थे और इस पोस्ट पर और लोगों की टिप्पणी के अलावा 2 लोगों के कमेंट्स विशेष हैं। एक है गौरव रिच बॉयज, जिनके विषय में हमने थोड़ी थोड़ी बात की है गौरी बाबा और अय्यर देवी वाले श्रृंखला में। मसीहा जी के विशेष मित्र हैं और भी बहुत सारे लोगों के विशेष मित्र हैं। और फैज काडावाला ये भी महत्वपूर्ण है। और इन दोनों ने 100% अपने विचार, अपना प्रेम जताया इस मिलन पे और कणल जी के इस पोस्ट पर। ये भी हम दिखा चुके हैं पहले कि सामणा में एक आलेख छपा। सामणा यानी कि शिवसेना का मुखपत्र, जिसमें संजय राउत जी ने सोनू सूद के ऊपर कुछ बातें कही कि ये कैसे ये सब कर ले रहे थे, कैसे इतनी बस, कैसे इतने लोगों को उड़ा दे रहे थे प्लेन से इत्यादि। ये भी हम बता चुके हैं पहले, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। ऐसा लग रहा था कि ये एक निराधारी सरकार चला रहे हैं और जो मन में आया वो कर रहे हैं। लड़कियों को उड़ा दे रहे हैं, प्लेन उड़ा दे रहे हैं, बस चला दे रहे हैं, जो सरकारें भी नहीं कर पा रही थी।
उस अंतराल में। और जब ये बैठक हुई और राउत ने ये बोला कि ये भाजपा की पटकथा है जिसको सूद निभा रहे हैं, एबीपी ने ये मीटिंग लाइव कवर की, उनके रिपोर्टर मातोश्री पे थे और यही बात थी कि राउत ने सामना में कुछ लिख दिया तो ये बैठक हो गई। हाँ जी, एबीपी पहुंचा हुआ था वहां पर। आनंद बाजार पत्रिका भूलिएगा नहीं, बहुत गहन गंभीर भूमिका रही है उनकी सुशांत और दिशा दोनों की हत्या के प्रकरणों में। और यही एबीपी इस बैठक के कुछ देर के बाद घटी एक हत्या के बारे में छाप दिए थे पुलिस के सूत्रों से। ये भी हम दिखा चुके हैं पहले, मैंने बताया ना, एबीपी को बोलिएगा नहीं, मत बोलिएगा। इसी बैठक से पहले राउत जी ने सुबह कुछ संवाददाताओं से बात की मीडिया के और बताया कि मसीहा जी को ऐसे कौन से विशेष अधिकार थे कि वो ये सब कर पा रहे थे। उन्होंने और भी बातें की और ये वो चित्र है जब ये मातोश्री गए थे एक इनोवा गाड़ी में और बैठक के बाद बाहर आके इन्होंने एबीपी को और कुछ और चैनल को बताया है सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, सब साथ में काम कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं। 7 जून देर रात 11 बजे के पश्चात। और इस मामले में ये भी आए, आपने देखा होगा कदम जी बहुत ज्ञान पेलते थे ये उस समय सुशांत और दिशा के प्रकरणों में अपने प्रिय रिपब्लिक चैनल पे आके बहुत ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने की हैं, अब कम करते हैं। इन्होंने बोला कि सूद ने कुछ गलत नहीं किया, यानी कि भाजपा सूद का समर्थन कर रही थी। वो सूद जो अपनी मित्र गोयल जी के साथ प्लेन वेन सब उड़ा दे रहे थे। क्या बात है। और इतना ही नहीं, इनके ऊपर ये भी आरोप लगे सामड़ा के माध्यम से कि भाजपा को प्रमोट करने के लिए ये पैसे ले रहे थे दबा के पोस्ट वोस्ट करने के लिए। ये वैसे एक स्टिंग ऑपरेशन में कवर्ड है, इन्होंने अपने मुंह से ही खुद बोला है। वो हम अभी आज नहीं दिखाएंगे, दिखा देंगे आपको कभी, जिसमें इनकी औकात और असलियत सब बाहर आ जाएगी। और परंतु सावणा में राउत ने ये भी बोला और चौंकिए मत कि राउत के ही सहपाठी एमवीए के गठबंधन में शेख जी जो इनके साथ गए थे, इस बैठक के पहले ही सुबह मीडिया में आके, जो 7 जून की देर रात में जो बैठक हुई उसके पहले 7 जून की देर दोपहर में आके महाराष्ट्र के रखवाड़ा मंत्री या पाड़क मंत्री जो भी आप कह रहे हैं, उन्होंने इनका समर्थन किया। क्या बात है, क्या बात है। और ये भी देख लीजिए कि राउत ने और क्या बोला कि सोनू को बस जो दे रहा था उस आदमी का नाम था पवार, बंजारा सेवा संघ, जो कि भाजपा के बहुत निकट है।
तो इसलिए ये भाजपा के ओर से काम कर रहे हैं और इस बात पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये प्रोपेगेंडा है, परंतु पाड़क मंत्री की तरह ये कांग्रेस नेता, इन्होंने भी सूद जी को समर्थन दिया। समझ रहे हैं आप राजनीति? क्या आप समझ पा रहे हैं? एक ही अलायंस के अंदर कुछ लोग सूद को गाली दे रहे हैं और कुछ लोग उनको मसीहा बोल रहे हैं। इसको समझना बहुत आवश्यक है। और अरे शेलर जी कैसे पीछे रह सकते हैं? ना ना ना, उनको तो प्रतिक्रिया देनी। उन्होंने बताया रे मसीहा है, ये बड़ा आदमी है, अपने पैसे से मदद कर रहा है, ये श्रमिक रोजगारी लोगों का अपने पैसे से कर रहा है। ये इनको किसने बताया है? वैसे शेलर जी, आपको कैसे पता ये अपने पैसे लगा रहे हैं या अपने पैसे बना रहे थे? आपको नहीं पता। और अगर आपको पता था तो ये डबल धमाका है। कहने का मतलब यह है कि राउत ने बोला कि पवार के साथ सूद की गठबंधन है। ये इसी गाड़ी में पाड़क मंत्री असलम शेख और मसीहा जी मातोश्री पहुंचे। देख लीजिए ये लाइव, मैं वीडियो नहीं चला रहा हूं क्योंकि दूसरे चैनल का वीडियो है। ये उसी रात का वीडियो, ये मातोश्री है, मातोश्री का एंट्रेंस। इसी गाड़ी में ये दोनों गए थे, इसी गाड़ी में। और ये हैं शंकर पवार, जिनका नाम राउत ने लिया। देख लीजिए, ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सब 2020 में ही बाहर आ गया था, परंतु इसकी राजनीति पूर्णतः बाहर नहीं आई, कभी नहीं आई। हम निकालेंगे बाहर। शंकर पवार मसीहा जी, शंकर पवार के पुत्र ठाणे से भाजपा पे चुनाव लड़े थे, हार गए थे, और ये सबके साथ रहे हैं, फडणवीस जी के साथ, मोदी जी के साथ, शाह साहब के साथ, सबके साथ इनके चित्र हैं। आप स्वयं जाके देख सकते हैं, इनके फेसबुक पे लगे हुए हैं। इन्होंने ही इनकी सहायता की। तो राउत इस बात में गलत नहीं बोल रहा था, यानी कि राजनीति तो चल रही थी, पर क्यों चल रही थी और क्यों ये लोगों को बाहर ले जाना, उड़ा देना, बस से निकाल देना, जो कि और महानगरियों में भारत में नहीं हुआ, मुंबई में ही हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ, और उसके लिए मसीहा जी मसीहा बने। इस राजनीति को और इसके उद्देश्य को समझना अति आवश्यक है सुशांत और दिशा के प्रकरणों को समझने के लिए। तो अब इस वास्तविकता के बाद कि मसीहा जी की सहायता ऐसे लोग कर रहे थे जो भाजपा से निकट हैं, ये बैठक और भी गंभीर बन जाती है। बात केवल यहां तक होती तो और बात थी, परंतु रेवा मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ला जी, जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने सूद जी से सहायता मांगी रेवा के कुछ रोजगार कर्मचारियों को वापस भिजवाने के लिए।
ध्यान रहे उस वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार न थी और न ही महाराष्ट्र में थी। तो नेताजी ने सहायता मांगी, उसके बाद भाषण भी दिया न्यूज चैनल को। और दरअसल नेताजी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के नेता। तो अब दिक्कत ये हो गई कि जब जिस राज्य में सरकार किसी और दल की है, वहां के विधायक किसी और प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति से सहायता मांग रहे हैं जो कि आपके विपरीत दल में समर्थन ले रहे हैं, तो ये राजनीति और गंभीर हो जाती है। सरकार पर नहीं, पर मसीहा जी पर भरोसा। तो मसीहा जी ने इनको उत्तर भी दिया, हम सब कर देंगे, आप चिंता ना करें। और इस पर बहुत भाषण इत्यादि कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने आके दिए। परंतु इसी बीच ये भी देखते जाएं, ये निंदा कर रहे हैं या मसीहा जी पे जो विश्वास जताया जा रहा है उसकी जगह सरकार पर नहीं जताया जा रहा है, इस बात पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो फिर भी समझ में आता है। परंतु ये जैसे शेलार जी थे या राम कदम थे, वैसे ही मालविया जी अभी आ गए और इन्होंने भी मसीहा जी का भरपूर समर्थन किया। 7 जून 2020। तो जिस सामड़ा में राउत के एक लेख पर इतना बवाल मच गया, 6 जून को ये लेख छपा और 7 जून को इतना बवाड़ मच गया कि मसीहा जी को लेकर पाड़क मंत्री मातोश्री पहुंच गए देर रात 7 जून को, जब ये बैठक हुई। ऐसी बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी, ये तो 365 दिन हर वर्ष होती है। हमारे यहाँ जब लोकसभा या राज्यसभा के सत्र चलते हैं तो रोज यही होता है, पूरे मीडिया में यही चलता रहता है। इस गुट ने ये बोला, उस दल ने वो बोला। तो 365 दिन का है, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, राउत ने ऐसा क्या बोल डाला या लिख डाला जिससे इतनी खलबली मच गई कि उनके अपने ही मंत्री, रखवाड़ा मंत्री को, मसीहा जी को लेकर रात्रि के 10:30 बजे मातोश्री पहुंचना पड़ा। कुछ तो ऐसी बात होगी ना। ये संबंध इनके अब तक हैं, ये इस वर्ष का है। आज से कुछ
सप्ताह पहलेगा जब भाजपा की पूर्व प्रवक्ता दक्षिणी मुंबई की सायणा जी इनके साथ थी। और जहां तक सायणा जी का प्रश्न है तो इन्होंने भी शिंदे सेना पकड़ ली थी चुनाव लड़ने के लिए आज से कुछ माह पूर्व पिछले वर्ष। और ये देवड़ा जी की बहुत विशेष मित्र हैं, बहुत वर्षों से हैं, बहुत दिनों से हैं ये विशेष मित्र देवड़ा जी की, जो 15 ही जून से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद 15 जून से एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल से चौथे पे मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान फैल रहे थे। ये देवड़ा इनकी बहुत विशेष मित्र हैं ये, और इनके बहुत विशेष मित्र हैं ये। तो मामला कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा लिख दिया राउत ने कि कुछ हिड़ गया और पीछे बहुत कुछ हो गया। इस कड़ी पे हम और बात करेंगे और आप भौचक के रह जाएंगे अगले भाग में। जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया, जस्टिस फॉर अभया। हर हर महादेव, जय शिव।